अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो शायद हर एक के दिल में उठता है। हम सब दुआ करते हैं, कभी नमाज के बाद हाथ उठाकर, कभी रात की तन्हाई में आंसुओं के साथ, कभी मुसीबत के वक्त दिल के दर्द के साथ। लेकिन फिर भी अक्सर शिकायत निकलती है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। मैं अल्लाह को पुकारता हूं, लेकिन जवाब क्यों नहीं आता। यही सवाल सदियों पहले अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह से भी किया गया। लोगों ने पूछा, ए हजरत, अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, उदुनी अस्ताजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। लेकिन हम पुकारते हैं, दुआ करते हैं, मगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ऐसा क्यों है? हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ने आंसू भरी निगाहों से जवाब दिया, तुम्हारे दिल मर चुके हैं। तुम्हारे दिल 10 चीजों की वजह से मुर्दा हो चुके हैं, और जब दिल ही मुर्दा हो जाए तो दुआ के पंख टूट जाते हैं, दुआ आसमान तक नहीं पहुंच पाती। आज हम इन 10 वजहों को समझेंगे, धीरे धीरे, एक एक करके, क्योंकि ये वजहें हमारी जिंदगी में भी मौजूद हैं। अगर इन्हें हम अपनी जिंदगी से दूर कर लें तो दुआ और अल्लाह के दरमियान खड़ी ये दीवारें गिर जाएंगी। वजह ना, 1, अल्लाह को पहचाना मगर उसका हक अदा नहीं किया। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, वही हमारा मालिक है, वही हमें पैदा करने वाला, पालने वाला, रोजी देने वाला है। जबान से कहते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन सोचिए, क्या हमने कभी उसका हक अदा किया? अल्लाह का हक क्या है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें, कि हम उसके दिए हुए नेमतों का शुक्र अदा करें, कि हम उसकी नाफरमानी से बचें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दिन रात अल्लाह की नेमतें खाते हैं। हवा, पानी, आंखें, दिल, दिमाग सब उसी का दिया है, मगर फिर भी गुनाह करते हैं। कभी झूठ बोलते हैं, कभी हक मारते हैं, कभी नजरें हराम की तरफ उठाते हैं। क्या ये अल्लाह का हक अदा करना है? सोचिए, जब कोई इंसान हमें एक छोटा सा गिफ्ट देता है तो हम बार बार उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जब अल्लाह हमें पूरी जिंदगी, सेहत, औलाद, घर, रोजी सब कुछ देता है तो हम कितनी बार उसका शुक्र अदा करते हैं। यही पहली रुकावट है दुआ की कबूलियत में। अल्लाह को पहचानना आसान है, लेकिन उसका हक अदा करना मुश्किल। जब तक हम अल्लाह का हक अदा नहीं करेंगे, हमारी दुआओं का असर अधूरा रहेगा। वजह ना, 2, कुरान पढ़ा लेकिन अमल नहीं किया। दूसरी वजह, हम सब कुरान पढ़ते हैं, रमजान में तरावीह में सुनते हैं, कभी फुर्सत मिल जाए तो तिलावत भी कर लेते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कुरान को समझा? क्या हमने उस पर अमल किया? कुरान सिर्फ सजाने की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ सोने से पहले पढ़ने का वजीफा नहीं है। कुरान जिंदगी जीने का तरीका है। उसमें अल्लाह का हुक्म है, कैसे नमाज पढ़ो, कैसे कारोबार करो, कैसे रिश्ते निभाओ, कैसे गुनाह से बचो। लेकिन अफसोस, हम कुरान पढ़ते तो हैं, मगर जिंदगी में उसका रंग नहीं आता। जुबान से तिलावत, लेकिन आमाल उल्टे। कुरान कहता है झूठ मत बोलो, हम झूठ बोलते हैं। कुरान कहता है ब्याज से बचो, हम ब्याज लेते देते हैं। कुरान कहता है नमाज कायम करो, हम नमाज छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान डॉक्टर की दवा ले और उस पर अमल न करे तो क्या बीमारी दूर होगी? नहीं। ठीक उसी तरह कुरान पढ़ना लेकिन अमल न करना दुआ की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट है। वजह नंबर 3, शैतान को दुश्मन माना मगर उसकी दुश्मनी न निभाई। कुरान में अल्लाह ने साफ कहा, इन्ना शैतान लकम अडुव्वुन फत्तखिजूहु अडुव्वा, यानी शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है तो उसे दुश्मन समझो। हम सब कहते हैं हाँ, शैतान हमारा दुश्मन है, लेकिन क्या सच में हमने उसे दुश्मन माना? अगर हम उसे दुश्मन मानते तो उसकी चालों से बचते। लेकिन अफसोस, शैतान हमें गुनाह की तरफ बुलाता है और हम खुशी खुशी चल पड़ते हैं। वो कहता है नमाज छोड़ो, हम छोड़ देते हैं। वो कहता है गीबत करो, हम करते हैं। वो कहता है हराम की तरफ नजर डालो, हम डालते हैं। कभी सोचा, दुश्मन तो वो होता है जिससे इंसान चौकन्ना रहता है, लेकिन शैतान तो ऐसा दुश्मन है जिसे हम दोस्त बना चुके हैं। और जब इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन से दोस्ती कर ले तो अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल करेगा?
अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो अगली वजहें कौन सी हैं जो हमारी दुआ और अल्लाह के दरमियान दीवार बन गई हैं। वजह नंबर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा लेकिन सुन्नत छोड़ देना। भाइयों और बहनों, हम सब कहते हैं हमें नबी से मोहब्बत है, हमारी जान भी कुर्बान है नबी के नाम पर। यहां तक कि किसी मजलिस में, किसी जलसे में जब नात पढ़ी जाती है और या रसूल अल्लाह कहा जाता है तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मोहब्बत सिर्फ जुबान तक है या जिंदगी में भी है? सच्ची मोहब्बत का मतलब है कि हम अपने महबूब की हर अदा, हर आदत, हर तरीका अपनाएं। अगर हमें नबी से मोहब्बत है तो हमें उनकी सुन्नत को अपनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, सुन्नत पर अमल करने के बजाय हम उसे पीछे छोड़ चुके हैं। नबी ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया, लेकिन आज ये मजाक बन चुका है। नबी ने नमाज को आंखों की ठंडक बताया, लेकिन हम नमाज को बोझ समझते हैं। नबी ने अखलाक का सबसे बड़ी दावत कहा, लेकिन हम गुस्सा, झगड़ा और बदजुबानी से ही पहचान रखते हैं। सोचिए भाइयों, अगर बेटा कहे कि उसे अपने बाप से मोहब्बत है लेकिन उसकी बात कभी ना माने, तो क्या वो सचमुच मोहब्बत कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह नबी की मोहब्बत सिर्फ दावे से साबित नहीं होती, उसके लिए सुन्नत अपनानी पड़ती है। और जब तक हमारी जिंदगी नबी की सुन्नत से दूर रहेगी, तब तक हमारी दुआओं के रास्ते भी दूर रहेंगे। वजह नंबर 5, जन्नत से मोहब्बत का दावा लेकिन उसके लिए अमल न करना। भाइयों और बहनों, हर इंसान चाहता है कि वो जन्नत में जाए। हम सबकी ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता करे, कब्र की तंगी से बचाए, हिसाब की सख्ती से बचाए और हमें हमेशा हमेशा की राहत दे। लेकिन सवाल यह है, क्या हम जन्नत की कीमत अदा कर रहे हैं? जन्नत सस्ती नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना सिलतल्लाही गालिया, अला इन्ना सिलतल्लाही हियाल जन्नह। यानी अल्लाह का सौदा बहुत कीमती है और अल्लाह का सौदा जन्नत है। जन्नत हासिल करने के लिए मेहनत चाहिए, नमाज चाहिए, रोजा चाहिए, सदका चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। लेकिन हम लोग जन्नत चाहते हैं और अमाल छोड़ते हैं। जन्नत चाहते हैं लेकिन दिल गुनाह में लगा है। जन्नत चाहते हैं लेकिन आंखें हराम देखती हैं, हाथ हराम पकड़ते हैं, जबान हराम बोलती है। सोचिए, अगर कोई इंसान कहे कि मुझे फसल चाहिए लेकिन कभी खेत न जोते, बीज न डाले, पानी न दे, तो क्या फसल उग सकती है? नहीं। ठीक ऐसे ही जन्नत चाहना आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। अगर हम जन्नत का दावा करते हैं मगर उसके लिए अमल नहीं करते, तो यही वजह है कि हमारी दुआओं से भी बरकत उठ जाती है। वजह नंबर 6, जहन्नम से डरने का दावा लेकिन गुनाहों से न बचना। भाइयों और बहनों, हम सब कहते हैं हमें जहन्नम से डर लगता है, अल्लाह बचाए जहन्नम की आग से। लेकिन सवाल यह है, अगर सचमुच डर है तो गुनाहों से क्यों नहीं बचते? जहन्नम सिर्फ नाम का डर नहीं है। जहन्नम की आग का जिक्र जब कुरान में आता है तो सहाबा कराम कांप जाते थे। रसूलुल्लाह रो रो कर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम से बचा। लेकिन आज हम लोग एक तरफ कहते हैं जहन्नम से डरते हैं, दूसरी तरफ झूठ बोलते हैं, ब्याज खाते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, नमाज छोड़ते हैं, हराम कामों में लग जाते हैं। सोचिए, क्या ये सचमुच डर है? अगर आग जलती देखो और फिर भी हाथ डाल दो, तो क्या ये डर है या मजाक? ठीक उसी तरह जहन्नम का नाम लेकर रोना लेकिन गुनाह छोड़ना नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और यही कमजोरी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती है। हमारी दुआएं कबूल न होने का राज यहीं छुपा है। नबी की मोहब्बत का दावा करने वाले सुन्नत छोड़ चुके हैं। जन्नत की चाह है लेकिन अमल की कमी है। जहन्नम से डरने का दावा है लेकिन गुनाहों से परहेज नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली वजहें कौन सी हैं जिन्होंने हमारी दुआओं की राह को रोक दिया है। वजह नंबर 7, मौत को हक माना लेकिन मौत की तैयारी भूल गए। भाइयों और बहनों, हर इंसान जानता है कि मौत सच है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, हर एक को मौत का सामना करना है। कुरान कहता है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जान को मौत का स्वाद चखना है। लेकिन अफसोस, हम जानते हैं कि मौत हक है मगर उसकी तैयारी नहीं करते। मौत की तैयारी नमाज से है, मौत की तैयारी तौबा से है,
मौत की तैयारी अच्छे अमाल से है, तैयारी गुनाह छोड़ने से है। लेकिन हमारी हालत देखिए, हम सोचते हैं कि मौत अभी बहुत दूर है। अरे भाई, अभी तो जिंदगी बाकी है, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। लेकिन मौत ने कभी उम्र नहीं देखी। कितने लोग जवानी में चले गए, कितने लोग जिंदगी के हसीन सपने सजाते रहे और मौत ने दस्तक दी। भाइयों, अगर कोई सफर पर जाने वाला हो और सामान न तैयार करे, तो क्या वो सफर आराम से कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह मौत का सफर बिना तैयारी के मुश्किल है, और जब इंसान मौत की तैयारी भूल जाए तो उसकी दुआएं भी अधूरी रह जाती हैं। वजह नम 8, दूसरों के ऐब तलाश करना और अपने ऐब भूल जाना, ये भी दुआ की कबूलियत में बड़ी रुकावट है। आज देख लीजिए, हमारी मजलिसें किससे भरी हुई हैं। फलां आदमी ऐसा है, फलां औरत वैसी है, उस घर वाले का लड़का बिगड़ गया, उस औरत का पर्दा ठीक नहीं। हम सबके ऐब निकालते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। हदीस में आया है, तूबा लिमन शगलहू अई बहू अन उयूबिन नास। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसे उसके अपने ऐब इतने व्यस्त कर दें कि उसे लोगों के ऐब देखने की फुर्सत ही न मिले। लेकिन हमारी हालत उल्टी है। हम खुद गुनाहों में डूबे हैं, मगर दूसरों की कमियों पर मजाक उड़ाते हैं। ये गीबत है, ये तकब्बुर है, और यही हमारी दुआओं को रोकता है। सोचिए, अगर एक इंसान के शरीर पर खुद कीचड़ लगी हो और वो दूसरे के कपड़े में धब्बा ढूंढे, तो लोग क्या कहेंगे? पहले अपने कपड़े साफ करो। ठीक इसी तरह जब हम अपने ऐब छोड़कर दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, तो अल्लाह भी हमारी दुआएं रोक लेता है। वजह 9, अल्लाह का रिस्क खाया मगर शुक्र अदा नहीं किया। भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी का हर लुक्मा, हर सांस, हर कदम सब अल्लाह का दिया हुआ है। जो पानी हम पीते हैं वही हमें जिंदगी देता है, जो हवा हम लेते हैं वही हमें जिंदा रखती है, जो खाना हम खाते हैं वही हमें ताकत देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया? शुक्र अदा करना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है। शुक्र अदा करना मतलब है अल्लाह की नेमतों को उसी के रास्ते में इस्तेमाल करना। अगर आंखें दी हैं तो उनसे कुरान देखना चाहिए, हराम नहीं। अगर जुबान दी है तो उससे दुआ करनी चाहिए, गीबत नहीं। अगर हाथ पांव दिए हैं तो उनसे नमाज और नेक काम करना चाहिए, गुनाह नहीं। लेकिन अफसोस, हम अल्लाह का रिस्क खाकर उसी की नाफरमानी करते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान आपके घर का खाना खाए और फिर आपके खिलाफ बुराई करे, तो क्या आप खुश होंगे? नहीं। तो फिर हम अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ खाकर उसी की नाफरमानी करें, तो अल्लाह हमारी दुआ कैसे कबूल करेगा? अब बारी है 10वीं और आखिरी वजह की, जो हमारी दुआ और अल्लाह के दरमियान सबसे भारी दीवार बन गई है। वजह नंबर 10, बजे मुर्दों को दफन किया लेकिन उनसे इबरत न ली। भाइयों और बहनों, हम सब ने कभी ना कभी किसी जनाजे में हिस्सा लिया है। हमने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों को कंधा दिया है। हमने मिट्टी के नीचे लिटाया है, कब्र की खामोशी देखी है। लेकिन अफसोस, हमने उससे इबरत नहीं ली। हम कब्रिस्तान जाते हैं, जज्बात में कुछ देर रोते हैं, लेकिन लौटकर फिर वही गुनाह, वही दुनिया, वही लापरवाही। जैसे मौत दूसरों के लिए आई थी, हमारे लिए नहीं आएगी। भाइयों, याद रखिए, कब्र सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। आज जिसको कफन दिया, कल हमें भी कफन दिया जाएगा। आज जिसे मिट्टी में दबाया, कल हमें भी दबाया जाएगा। आज जिसे छोड़कर लोग लौट आए, कल हमें भी छोड़कर लौट आएंगे। लेकिन अगर इंसान मुर्दों से इबरत न ले, तो उसकी दुआ कैसे असर करेगी? क्योंकि दुआ वही दिल से निकलती है जो मौत को याद रखता है। पूरी बात का निचोड़, हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ने 10 वजहें बताईं, और आज अगर हम गौर करें तो ये सारी वजहें हमारी जिंदगी में मौजूद हैं। अल्लाह का हक भूलना, कुरान पर अमल न करना, सुन्नत छोड़ना, गुनाह में डूबना, मौत भूलना, दूसरों के ऐब निकालना, शुक्र न करना और मुर्दों से इबरत न लेना। तो फिर क्या ताज्जुब है अगर हमारी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब सवाल ये नहीं है कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। अब सवाल ये है कि क्या हम सच में दुआ कबूल करवाने के लिए तैयार हैं? अल्लाह से नाराज मत होइए कि उसने आपकी दुआ क्यों नहीं सुनी, बल्कि अपने दिल से पूछिए, क्या मैंने दुआ कबूल होने के रास्ते को साफ किया है?
दुआ कोई जादू नहीं है। दुआ अल्लाह से एक रिश्ते का नाम है। जब रिश्ता मजबूत होगा तो दुआ भी मजबूत होगी। जब दिल गुनाह से साफ होगा तो दुआ आसमान तक उड़ान भरेगी। याद रखिए, अगर हम अल्लाह का हक अदा करेंगे, कुरान और सुन्नत को थाम लेंगे, गुनाह छोड़ देंगे, शुक्र अदा करेंगे और मौत को याद रखेंगे, तो हमारी दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होगी, बल्कि एक तीर की तरह आसमान को चीरते हुए अर्श तक पहुंचेगी। और जब अल्लाह के अर्श तक दुआ पहुंच जाती है तो फिर फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे की पुकार है। और अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे की पुकार सुनता हूं और कबूल करता हूं। तो भाइयों और बहनों, आओ आज ही से इरादा करें, इन 10 दीवारों को गिरा देंगे, अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत से सजाएंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे, मौत को याद करेंगे और हर नेमत का शुक्र करेंगे, ताकि हमारी दुआ भी उन दुआओं में शामिल हो जाए जिन्हें अल्लाह सुनता है, जिन्हें अल्लाह पसंद करता है और जिन्हें अल्लाह कबूल करता है। भाइयों और बहनों, अगर यह पैगाम दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो और दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि शायद तुम्हारे शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाए और वही तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।